So now we are going to discuss the chapter life process, that is chapter 5. ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है. आज मैं सिर्फ न्यूट्रिशन का पोर्शन करवाऊंगी. ठीक है, तो what are the things that you need to be required to learn, that is what is life process. लाइफ प्रोसेस ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो हमें अलाइव रखने के लिए नेसेसरी होते हैं. ठीक है, जैसे कि आपका न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, ये सारी चीजें जो हैं, ये सारे प्रोसेसेस वो प्रोसेस हैं जो हमारी हमें अलाइव रखने के लिए नेसेसरी होते हैं. इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो जरूरी नहीं है कि वो नेसेसिटेट करें कि भाई हमारे हम लिविंग, वेदर वी आर लिविंग और नॉट. जैसे कि रिप्रोडक्शन ऐसा पार्ट है कि वो नेसेसरी नहीं होता है प्रोसेस. ऑलराइट, तो दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन. ठीक है, उसके बाद अगर हम आ जाते हैं लाइफ प्रोसेस के लिए, ये पोर्शन जो है किस तरीके से काम करते हैं, प्रोसेसेस जो है कैसे काम करते हैं. तो जितने सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उतना इजी हमारा प्रोसेस रहता है. ठीक है, व्हाई? बिकॉज ऑफ दीज टू प्रोसेसेस, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस. क्योंकि जितने सिंपल ऑर्गेनिज्म होंगे उतना कम सेल होएगा. यूनिसेलुलर रहेंगे तो एक ही सेल रहेगा और पूरा जो सेल है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पे रहता है आपके इन्वायरमेंट के. अगर इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पे होता है कोई भी सेल तो उसमें हमारा प्रोसेस होता है डिफ्यूजन या फिर ऑस्मोसिस. ठीक है, डिफ्यूजन का मतलब होता है कोई भी मूवमेंट, किसी भी मॉलिक्यूल की मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन अगर मूवमेंट होती है, दैट इज द डिफ्यूजन. और अगर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अगर हम वर्ड बोल देते हैं तो वो ऑस्मोसिस कहला जाता है. ठीक है, तो अगर हम सिंपल ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो सिंपल, सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं. सबसे पहला हम प्रोसेस करते हैं न्यूट्रिशन का. बच्चे जी, जब तक हम खाना नहीं खाएंगे तो वी डोंट गेट एनी एनर्जी. तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? हमें फूड दैट वी ईट. ठीक है, जो भी हम खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है और वही एनर्जी से हमारे बाकी के फंक्शंस भी परफॉर्म हो पाते हैं. वी आर एबल टू परफॉर्म एनी ऑफ द फंक्शन. ठीक है, सो इसी एनर्जी के बारे में हम बात करेंगे कि हम लोग कहाँ से एनर्जी लेते हैं. जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हाउ डू दे गेट एनर्जी. और अगर प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स कैसे एनर्जी लेते हैं. ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट द सिंपल ऑर्गेनिज्म यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो बेटा जी उनका जो पूरा सरफेस है, पूरा सेल है, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पे होता है आपके इन्वायरमेंट के. तो उसमें क्या होता है? सिंपल डिफ्यूजन सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेता है. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं न्यूट्रिशन को. तो न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूं तो अमीबा अगर हम देखें तो अमीबा का जो डिजाइन होता है वो ऐसा होता है, इरेगुलर होता है. ऑलराइट, जब भी इसको अपना प्रे दिखता है, जब भी इसको अपना फूड दिखता है तो ये क्या करता है? सूडोपोडिया बना लेता है. सूडोपोडिया इज द फॉल्स फीट. ये मैंने सूडोपोडिया लिखा हुआ है इधर. सूडोपोडिया जो होता है वो फॉल्स फीट होता है. ठीक है, तो ये अपना फॉल्स फीट बना लेता है इस फूड को कैप्चर करने के लिए. ये फूड को जब कैप्चर कर लेता है तो इसको एनक्लोज कर लेता है अपने अंदर, अपनी बॉडी के अंदर ही समा लेता है और इसको ये क्या बन जाता है? हमारा फूड वैक्यूल बन जाता है. एंड बाय रिलीजिंग इट्स डाइजेस्टिव जूसेस, हमारे न्यूट्रिशन में डाइजेस्टिव जूसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. विदाउट डाइजेस्टिव जूसेस या विदाउट हमारे जो नीडेड है हमारी चीजें डाइजेशन के लिए, तो हमारा डाइजेशन इनकम्प्लीट होता है. चाहे वो लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करो, चाहे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात कर लो. ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट द सिंपल ऑर्गेनिज्म तो हमारा फूड वैक्यूल जब हमारा बन जाता है तो द अमीबा स्टार्ट रिलीजिंग देयर डाइजेस्टिव जूसेस एंड हेंस इट डाइजेस्ट द फूड. उसके फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है और उसको एनर्जी मिल जाती है. ठीक है, रेस्ट ऑफ द प्रोसेस उसको करने के लिए या रेस्ट ऑफ द एक्टिविटीज उसको करने के लिए. और जब उसको एक्सक्रीट आउट करना होता है देन अगेन इट विल फॉर्म अ सूडोपोडिया. सूडोपोडिया मींस फॉल्स फीट. वो वापस बनाता है और जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको वो एक्सक्रीट आउट कर देता है. This is how the amoeba perform its nutrition or excretion function. Alright. If you talk about the paramecium, paramecium का भी सेम वही रोल होता है. paramecium में क्या होता है? सीलिया प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, उनकी बॉडी पे बेसिकली सीलिया प्रेजेंट होते हैं. सीलिया क्या करते हैं? एक ओपनिंग बना देते हैं वहां पर. ठीक है, ये सीलिया बेसिकली मूवमेंट का हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं पैरामीशियम की. ठीक है, तो ये ओपनिंग से यहाँ सिंपल डिफ्यूजन. आप सिंपल से याद रखना, आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि जितना सिंपल ऑर्गेनिज्म होएगा, जितना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर का मतलब एक ही सेल वाला ऑर्गेनिज्म होता है क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट पे होता है एनवायरनमेंट के, इस वजह से उसमें डिफ्यूजन इज ओनली पॉसिबल. ठीक है, डिफ्यूजन से हमारा न्यूट्रिशन फुलफिल हो जाता है. चाहे न्यूट्रिशन ले लो, चाहे एक्सक्रीशन ले लो या रेस्पिरेशन ले लो. ठीक है, एनी प्रोसेस कैन बी डन विद द प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन. ऑलराइट,
अब हम आते हैं प्लांट्स पे। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स एज यू ऑल नो ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं भैया ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक जो होता है वो सेल्फ प्रिपेयरिंग, जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। एंड दैट ऑर्गेनिज्म व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर फूड या फॉर देयर सर्वाइवल, दैट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक। अगर हम ऑटोट्रॉफिक की बात करें प्लांट्स में, सो विदाउट प्लांट्स वी आर नॉट एबल टू लिव, बिकॉज अगर अपना खाना वो खुद नहीं बनाएंगे, प्लांट्स इज नॉट देयर, तो हम लोग कहाँ से खाएंगे। ठीक है, एज यू ऑल नो कि भाई हम लोग ओमनिवोरस होते हैं या जो हर्बीवोरस भी होते हैं। हर्बीवोरस और ऑल डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स, और ओमनिवोरस तो भैया प्लांट्स पे भी और एनिमल्स पे भी। और एनिमल्स जो खाएंगे नहीं तो फिर उनको मिलेगा कहाँ से। तो प्लांट्स जो हमारा जरूरी है, ठीक है, नेसेसरी है। अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। हाउ डू दे मेक देयर फूड, ये हमें पता होना चाहिए कि वो अपना खाना कैसे बनाते हैं। और उनको भी तो एनर्जी चाहिए ना स्टिल अलाइव रहने के लिए, ठीक है। तो उनको अपनी एनर्जी कहाँ से मिलती है, पहले तो हम ये बताएंगे कि उनको एनर्जी अपने बनाए हुए खाने से ही मिलती है, ठीक है। और जो बनाया हुआ खाना रहता है दैट इज द ग्लूकोज, ठीक है। जो अपना वो खाना बनाते हैं वो किस फॉर्म में होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, और उसको वो स्टोर करके रख लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो अगर क्वेश्चन आता है कि भैया कौन सी फॉर्म होती है, स्टोर्ड फॉर्म कौन सी होती है फूड की इन प्लांट्स, तो आपका आंसर होएगा स्टार्च। अगर इन एनिमल्स पूछता है तो ग्लाइकोजन इज द आंसर, ठीक है। और ग्लूकोज जो है वो आपका खाना प्रिपेयर होता है, ठीक है। प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस में 3 प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस हमारा पूरा हो जाता है। फोटोसिंथेसिस की अगर रिएक्शन आती है, फोटोसिंथेसिस के बेस पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू राइट द 3 ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। ये तीनों ही इक्वेशन आपको लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल आ जाएगा। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। क्लोरोफिल पिगमेंट जो हमारी प्लांट्स में होती है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है, और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करती है, जितनी भी लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी का मतलब क्या है, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और जो वाटर मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। इसमें थर्ड नहीं लिखा हुआ, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है, जो भी हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो प्लांट्स ले लेता है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है उससे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, उससे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। ये तीसरा प्रोसेस है, ठीक है। तो थर्ड प्रोसेस आपका मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, आपके एनसीईआरटी में गिवन है। तो ये 3 प्रोसेस आपको लिखने हैं। पहला ये कि क्लोरोफिल जो है लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है, और वो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो स्प्लिट आउट हो जाते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और तीसरी चीज जो कार्बन डाइऑक्साइड ली है उससे हमारा ग्लूकोज बना है। दिस इज अ रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, यू नीड टू बी लर्न, ठीक है। ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए और बैलेंसिंग पता होनी चाहिए, ठीक है। याद कर लेना इसको तो, ठीक है। वहां पर बैलेंसिंग करने बैठ जाओगे तो इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो इसको लर्न कर लेना कि क्या बैलेंसिंग है, इसके नंबर्स रहेंगे। ग्लूकोज में कोई नंबर नहीं रहता है, बाकी 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 ऑक्सीजन, ये याद रखना, और 6 ही वाटर मॉलिक्यूल होते हैं बस। इधर वाटर मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो 12 होते हैं, ठीक है। जो बाद में निकलते हैं वो कम हो जाते हैं 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। इस तरीके से इक्वेशन जो है याद कर लेना। फोटोसिंथेसिस के अलावा जो है हमारे लीव्स पे क्लोरोफिल तो प्रेजेंट होते हैं, हमारे लीव्स के आउटर लेयर पे स्टोमाटा भी प्रेजेंट होते हैं। तो स्टोमाटा का फंक्शन आता है, छोटे छोटे पोर्स, हमारे लीव्स के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, ठीक है। लीव्स के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। ये पोर्स बेसिकली स्टोमाटा होता है, एंड दीज पोर्स आर गार्डेड बाय द गार्ड सेल्स। इनके 2 गार्ड सेल्स होते हैं, जैसे किडनी शेप में 2 गार्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। ये कंट्रोल करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं कि कितना पानी बाहर जाना है, कितना अंदर आना है, या कितनी गैसेस एक्सचेंज होनी है, ठीक है। 2 फंक्शन आप बिल्कुल टिप्स पे रख लो, वो 2 फंक्शन आपको लिखने अगर स्टोमाटा का फंक्शन आता है। पहला ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है, दैट इज लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स, ठीक है। लॉस ऑफ वाटर होता है बाय द प्रोसेस ट्रांसपिरेशनल पुल, ट्रांसपिरेशनल पुल से लॉस ऑफ वाटर हो जाता है, ठीक है। दूसरा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इससे होता है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन पुल की अगर हम बात करें तो ट्रांसपिरेशन में, जब ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स, तो लॉस ऑफ वाटर कहां से होएगा, जब तक वो पुल नहीं करेगा, जब तक वो जाइलम के थ्रू पुल नहीं करेगा, मतलब रूट्स में पानी जा रहा है ना बेटा, रूट्स में हम लोग पानी देते हैं तो रूट्स से हमें ऊपर खींचना पड़ता है भैया, लीव्स को ऊपर खींचना पड़ता है, सो दैट इट कैन इवेपोरेट द वाटर, क्योंकि उसको भी पानी चाहिए होता है। तो ट्रांसपिरेशन तभी पॉसिबल होता है जब वो पुल लगता है, ठीक है। दैट पुल इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशनल पुल, ठीक है। तो इसमें 2 फंक्शन आएंगे, स्टोमाटा के फंक्शंस आपको याद कर लेना है, दोनों फंक्शन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपिरेशन।
ठीक है। अच्छा, प्लांट्स को इसके अलावा जो है और क्या चाहिए होता है, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो न्यूट्रिएंट्स, हाउ डू दे गेट न्यूट्रिएंट्स, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं, थ्रू द सॉइल, ठीक है। सॉइल से उसको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिसमें से नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट्स। तो नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्ट नहीं मिलता है उनको, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वो नहीं ले सकते हैं, ठीक है। इट नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट्स, सॉरी ऑक्साइड्स, नाइट्राइट्स में इसको कन्वर्ट होना जरूरी होता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन, ठीक है। ये आ गया, फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे किस तरीके से होता है। तो नाइट्रोजन इज वेरी एसेंशियल फॉर द प्लांट्स। इफ यू टॉक अबाउट द मल्टीसेलुलर, जैसे जैसे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, हमारा प्रोसेस जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने ये भी हेटेरोट्रॉफिक थे, ये भी हेटेरोट्रॉफिक है, लेकिन यहाँ पर हमारे सिंपल ऑर्गेनिज्म थे, यहाँ पर हमारे मल्टीसेलुलर आ गए, यहाँ पर हमारा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म आ गया, ठीक है। ये तो ऑटोट्रॉफिक थे, तो इसको तो हम छोड़ ही देते हैं, इसको तो हम अलग ही रखते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं एनिमल्स की, तो एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन द अदर्स, अदर प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। तो ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसका जो न्यूट्रिशन का पार्ट होता है वो बहुत लंबा होता है, बिकॉज इट रिक्वायर्स वेरी मच अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। हाउ डू दे गेट एनर्जी, बाय इनटेक ऑफ फूड, ठीक है। तो राइट अमाउंट ऑफ फूड और राइट काइंड ऑफ फूड इज नेसेसरी टू गेट द एनर्जी इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो सारे एनिमल्स आ जाते हैं, ह्यूमन बीइंग्स इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूं, तो न्यूट्रिशन जो होता है इसका कहां से शुरू होता है, इसका न्यूट्रिशन माउथ से शुरू होके और एंड होता है इसके पूरे, हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल होता है उसमें रन ओवर करता है, ठीक है। पूरे न्यूट्रिशन के प्रोसेस में वी रिक्वायर डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है। हमें डाइजेस्टिव जूसेस की बहुत ज्यादा एसेंशियलिटी चाहिए, एसेंशियलिटी होती है, बिकॉज विदाउट डाइजेस्टिव जूसेस वी डोंट गेट द न्यूट्रिशन। डाइजेस्टिव जूसेस जब तक हमारी बॉडी में नहीं होंगे तो हम लोगों को न्यूट्रिशन मिल ही नहीं पाएगा, हम लोगों को एनर्जी मिल ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो हमारे न्यूट्रिशन का प्रोसेस जो शुरू होता है वो हमारा माउथ से शुरू होता है, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट द माउथ, तो माउथ में हमारे, और माउथ में हमारे क्या होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो क्या सिक्रीट करते हैं, सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज सिक्रीट करते हैं। सलाइवरी अमाइलेज डायरेक्ट किस पे एक्ट करता है बच्चे, कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करता है। किस पे एक्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट पे। जो भी हम खाते हैं ना, वो हम किस फॉर्म में खाते हैं, या तो कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या विटामिन या फैट्स, इस फॉर्म में खाते हैं। और इट नीड्स टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, दिस इज कॉल्ड द डाइजेशन, इसको हम डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन में एक पार्ट और आता है डाइजेशन। न्यूट्रिशन का मतलब तो हो गया एनर्जी के लिए जो हम इनटेक ऑफ फूड लिया, दैट इज द न्यूट्रिशन। डाइजेशन में क्या है, द कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स, द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस दैट वी ईट इज नीड टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है। वो आपका हो गया डाइजेशन, ठीक। अगर हम बात करते हैं माउथ की, तो माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है, सलाइवरी अमाइलेज इसमें सिक्रीट होता है। सलाइवरी अमाइलेज किस पे एक्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट्स पे एक्ट करता है, एंड कार्बोहाइड्रेट का फाइनल आउटपुट जो निकलता है वो स्टार्च होता है। बच्चे जी एक चीज याद रखना कि अगर जब भी डाइजेशन होती है तो डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन कभी भी किसी पार्ट में नहीं होती एक्सेप्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। कंप्लीट डाइजेशन हर चीज की स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, तो फाइनल डाइजेशन हमेशा स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर होती है। सो यहाँ पर हमें कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करना पड़ता है स्टार्च में, ठीक है। तो एक्शन मतलब हमारा जो प्रोसेस है न्यूट्रिशन का वो हमारा माउथ से शुरू हो जाता है, ठीक है। माउथ से शुरू होने के बाद सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट की ही बात कर लेते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट का स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन, तो भैया कंप्लीट कहाँ होगा, इसका कंप्लीट होगा कहाँ पर, ये होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो कंप्लीट डाइजेशन अभी मैंने आपको बताई थी, किसी भी सब्सटेंस की कंप्लीट डाइजेशन जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट के बाद अगर मैं बात करती हूँ, और इसका जो स्मॉलेस्ट वो होता है, स्मॉलेस्ट सब्सटेंस वो होता है शुगर्स, ठीक है।
शुगर्स होता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूँ कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन्स की, अगर मैं बात करूँ तो प्रोटीन्स का डाइजेशन कहाँ पे शुरू होता है, ये हमारा शुरू होता है स्टमक में, ठीक है। देखो इन डिटेल तो बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत लंबा टॉपिक है, ठीक है, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो आप सिर्फ शॉर्ट्स में याद करिए कि भाई प्रोटीन का कहाँ पे शुरू होता है, स्टमक में शुरू हो जाता है विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। यहाँ पर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, ठीक है। स्टमक में 3 चीजें प्रेजेंट होती हैं, क्या क्या प्रेजेंट होती हैं, एक तो HCl प्रेजेंट होता है, एक मैंने डाइजेस्टिव जूस बता दिया, एक मैंने म्यूकस बता दिया, ठीक है। ये म्यूकस जब क्या करता है, ये म्यूकस इसकी एसिडिटी को कंट्रोल करता है। बेसिकली हमारे पेट की लाइनिंग पे, हमारा जो पेट होता है वो ऐसे जे शेप का होता है, इस जे शेप की लाइनिंग पे यहाँ पे सारे पे म्यूकस होता है, क्योंकि इसमें HCl रिलीज होता रहता है और HCl जो है वो एसिड है, ठीक है। इसमें एसिडिटी पूरी फैलती रहती है और ये एसिड जो है ये इस लाइनिंग को हार्म कर सकता है, ठीक है, हार्म करके इसको अल्सर्स कर सकता है। तो यहाँ पर ये म्यूकस इसलिए प्रेजेंट होता है और HCl किस लिए प्रेजेंट होता है, HCl हमारा जो पेट में जितने भी जर्म्स होते हैं उसको मारने के लिए HCl प्रेजेंट होता है और ये हमारे डाइजेस्टिव जूसेस को एक्टिव भी करता है, इसको एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। व्हाट आर द डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट इन द स्टमक, दैट इज पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और पेप्सिन किसकी कन्वर्जन करता है, प्रोटीन्स की, और इसकी फाइनल डाइजेशन कहाँ पे कंप्लीट होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगेन वही आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन कंप्लीट होगी एंड इट विल फॉर्म, इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी वो क्या होगी, अमीनो एसिड्स। प्रोटीन की स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है, स्मॉलेस्ट सब्सटेंस जो होता है वो होता है आपका अमीनो एसिड्स। अब हम बात करते हैं फैट्स की। अगर हम फैट्स की बात करें तो फैट्स का डाइजेशन हमारा लिवर का सिक्रीशन करता है और पैनक्रियाज का, ठीक है। फैट्स की डाइजेशन की अगर हम बात करें, फैट्स की डाइजेशन नहीं होती बेसिकली, फैट्स की इमल्सिफिकेशन होती है। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है जो इनके ग्लोब्यूल्स होते हैं बड़े बड़े, इनके ग्लोब्यूल्स को ब्रोकन डाउन होना होता है, ठीक है, ग्लोब्यूल्स का ब्रोकन डाउन होता है, इस वजह से इसका इमल्सिफिकेशन होता है, ठीक है। फैटी एसिड्स किसके थ्रू होते हैं, यहाँ पे आपका पैनक्रियाटिक जूस भी आता है, पैनक्रियाटिक जूस भी आता है और इसी के साथ आपका लिवर से बाइल जूस भी आता है, ठीक है, लिवर से बाइल जूस भी आता है, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर हमारी फैट्स की इमल्सिफिकेशन करती हैं और जो इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है आपकी फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ठीक है। ये आपका फैट्स का डाइजेशन हो गया। दैट्स ऑल अबाउट योर डाइजेशन। डाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद डाइजेशन जब हमारा कंप्लीट हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब हमारे सब्सटेंसेस ब्रोकन डाउन हो गए, उसके बाद कहाँ जाएगा खाना, हमारा सारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, जितना भी डाइजेस्टिव फूड है उसका एब्जॉर्प्शन होता है, सो दैट वी गेट एनर्जी, ठीक है, वहां से हमें एनर्जी मिलती है, एक्स्ट्रा वाटर या फूड जो है वो एब्जॉर्प्शन हो जाता है। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पे, लार्ज इंटेस्टाइन पे विलाई प्रेजेंट, लार्ज इंटेस्टाइन पे विलाई प्रेजेंट होते हैं ताकि जितने ज्यादा विलाई होंगे उतना ज्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। विलाई जो होते हैं, विलाई बेसिकली ऐसे ट्यूब्स पे छोटे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं एब्जॉर्प्शन का, ठीक है। टॉवल में जैसे उगन जितने ज्यादा धागे होंगे उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ जाता है, उतना अच्छा टॉवल जो है पानी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो इस पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, विलाई पे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं कुछ, ठीक है, इसकी वॉल पे, जो कि सरफेस एरिया बढ़ाती हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। एब्जॉर्ब हो जाता है जब खाना तो देन इट विल पास इनटू द एनस, सॉरी रेक्टम, ठीक है, रेक्टम से ये एग्जिट हो जाता है, ठीक है। हर जगह पे हमारे स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। स्फिंक्टर क्या करते हैं, स्फिंक्टर बेसिकली गेट का काम करते हैं कि किसी भी चीज को बाहर भेजने का, ठीक है। ये वन वे डायरेक्शन में, जैसे वॉल्व काम करता है हार्ट में वॉल्व होता है, इस तरह से स्फिंक्टर मसल्स होती हैं हमारे पेट में, इंटेस्टाइन में, हमारी एलिमेंट्री केनाल में, ठीक है। एलिमेंट्री केनाल का डायग्राम आपको पता होना चाहिए। एलिमेंट्री केनाल का डायग्राम हमेशा माउथ से शुरू होता है, माउथ से शुरू होके यहाँ पर ये आ जाता है आपका ईसोफेगस, दिस इज द माउथ, ठीक है, ईसोफेगस। ईसोफेगस को हम
फूड पाइप भी बोलते हैं। उसके बाद जो आ जाता है हमारा, यहाँ पर हमारा स्टमक आ जाता है, ठीक है। स्टमक ऐसे जे शेप का होता है, यहाँ पर भी स्फिंक्टर मसल्स होती हैं, यहाँ पर भी होती हैं, यहाँ पर भी स्फिंक्टर मसल्स होती हैं। इसके बाद आपका आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन ये पीछे से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। ये होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आ जाते हैं आपके लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में से 3 कॉलम्स होते हैं, ठीक है। ये वर्मिकुलर अपेंडिक्स होता है, यहाँ से खाना पे ये एनस और रेक्टम, ठीक है। यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है जो कि हमारे कंट्रोल करता है स्टूल्स को पास होने में, ठीक है, एग्जिट करने में। तो जब ये पास हो जाता है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। जब हमारा वेस्ट जो है हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन, इन द फॉर्म ऑफ फीसिस, स्टूल, या फिर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन भी हम बोल सकते हैं। तो एक्सक्रीशन के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द एक्सक्रीशन प्रोसेस ऑल्सो, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन।